हिंद प्यारे दोस्तों, तो आप लोग का स्टडीज मोनो में एक बार फिर से स्वागत है। और यह मेरा साइंस का PYQ डेली PYQ चल रहा है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख लीजिएगा। मेरा टॉपिक वाइज PYQ चल रहा है मेरा, और यह मेरा टॉपिक है जो मेरा धातु एवं उसके यौगिक और उनके अनुप्रयोग का टॉपिक चल रहा है मेरा। और इसका मैं अभी तक मैं 136 क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ, और अभी तक मेरा 12 PYQ हो चुका है। और ये PYQ मेरा चलता है 25-25 का PYQ चल रहा है। एक PYQ में लगभग 25 क्वेश्चन हम करवाते हैं। तो आज का PYQ मेरा आगे का चलेगा, और क्वेश्चन मेरा 137 से स्टार्ट होता है, और मैं क्वेश्चन अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है, देखिए क्या करा। तांबा कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर डैश का विस्थापन होगा। आइए हम इसको एक पेज के माध्यम से समझाते हैं। कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है कि तांबा सल्फेट अर्थात CuSO4 पर हम जिंक का लेप चढ़ाते हैं। जिंक कह रहा है इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। तो हम जब स्वकृता श्रेणी पढ़ते हैं, स्वकृता श्रेणी में देखिए जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर से सल्फेट को विस्थापित कर जिंक सल्फेट बना लेता है, और कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्यों? क्योंकि कॉपर से अधिक क्रियाशील है जिंक, इसीलिए। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है इसका। तो ऑप्शन है क्या, विस्थापन किसका होता है। तो विस्थापन अभी आप लोग देखें कि कॉपर को लतिया करके भगा दिया, ये ना। तो कॉपर को जब लतिया करके भगा दिया, कॉपर को ही बोलते हैं तांबा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरा। जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब क्या होता है। तो ऑप्शन है मेरा O2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं, NO2 गैस के 1 मोल उत्पन्न होते हैं, NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं, NO2 गैस के 3 मोल उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है। तो अभी तुरंत आपको एक पेज के माध्यम से समझाए थे। आप लोग यदि नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से मैं पेज को ले रहा हूँ, फिर से मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या करा है। कॉपर सल्फेट, कॉपर CuSO4 इसका सूत्र होता है, और इसमें जिंक मिला रहे हैं। जब जिंक मिलाते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो कॉपर जो है जिंक से कम क्रियाशील है, और जिंक इससे अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक जो है कॉपर को लतिया करके भगा देता है, और उसके साथ जो सल्फ़र लगा सल्फेट इसको अपने पास रख लेता है। तो जिंक सल्फेट बना लेता है और इसको लतिया करके भगा देता है साइड में। तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन मेरा ऑप्शन में बी में देखिए क्या लिखा है, जिंक सल्फेट बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है। तो मैग्नीज के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही और गलत के बारे में रेलवे को इतना इससे मोहब्बत है कि सही गलत से क्या बताएं कहना मुश्किल है। तो नहीं बताए यही काफ़ी है, क्योंकि सही गलत बहुत पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए क्या है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक, लोहा, टोस्टर्स इत्यादि के हीटिंग तत्वों में किया जाता है, और उच्च तापमान स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है। मैग्नीज एक विद्युत धनात्मक तत्व है, यह आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करता है। तो यह जो मेरा आंसर जो इसका हो जाएगा, यह उच्च तापमान पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है। यह मेरा ऑप्शन गलत है। तापमान इसको कितना दीजिए, इस पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए प्रभावित नहीं करता है। इसीलिए जो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। गलत का चयन करने के लिए कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हथेली पर रखने पर कौन सा पिघल जाएगा। तो हथेली पर रखने पर 2 धातु हैं, एक है गैलियम, एक है सीजियम। तो गैलियम और सीजियम जो मेरा हथेली पर ही गल जाता है, क्योंकि इसका जो होता है गलनांक जो होता है, एक होता है 24 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री, और हमारे सामान्य शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो 37 डिग्री से कम हो गया, इसी कारण यह हथेली पर ही गल जाता है। तो इसका ऑप्शन जो मेरा गैलियम और सीजियम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। LiAlH4 सोडियम अमलगम तथा NaBH4 के मध्य उभयनिष्ठ गुण क्या है। मध्य उभयनिष्ठ गुण क्या है। तो कह रहा है कि यह जो मेरा क्या कौन सा गुण दर्शा रहा है।
तो इसकी यह जो मेरा गुण दर्शा रहा है एक अपचायक एजेंट के रूप में काम कर रहा है, एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, धातु जो 350 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है वह क्या कहलाता है। कहता है वह कौन सा धातु है जो कि 350 डिग्री सेल्सियस के तापमान के ऊपर भी द्रव अवस्था में रह सकता है। वह है पारा और गैलियम, दो धातु है जो कि इतना से 350 से ऊपर तापमान पर रह सकता है। तो पारा और गैलियम आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सा है। तो सबसे नमनीय धातु मतलब इसको बोलते तन्यता, इसी का नाम है, नमनीय के ही बोलते हैं तन्यता। तो तन्यता पूछेगा या नमनीय पूछेगा तो दोनों में आंसर हो जाएगा सोना और चांदी। सबसे अधिक नम्रता है मेरा सोना का, उसके बाद आता है चांदी का। तो ऑप्शन देखिए पहले सोना है फिर चांदी है, सोना चांदी दोनों ऑप्शन रहेगा ऑप्शन में कभी भी एग्जाम में। तो आप पहले सोना को अति मानिएगा, सर्वोच्च मानिएगा, इसलिए इसका राइट आंसर सोना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भूपट्टी में पाए जाने वाला दूसरा प्रचुर तत्व कौन सा है। तो दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, तो आइए हम इसको एक पेज के माध्यम से बताते हैं भूपट्टी में कौन कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मेरा पेज के माध्यम से देखिए क्या लिखे हैं हेडिंग में कि एक पेज के माध्यम से आपको बता रहे हैं, कह रहा है कि भूपट्टी में पाए जाने वाला तत्व अब सब प्रचुर मात्रा में है। देखिए एक ट्रिक इसका बनाए हम, OCl फेंकना, OCl फेंकना। यदि आपको कभी एग्जाम में पूछ लिया सबसे अधिक अधातु कौन सा पाया जाता है भूपट्टी में, तो ऑक्सीजन है। सबसे अधिक उपधातु पूछेगा तो सिलिकॉन मारिएगा, और यदि कभी धातु के बारे में पूछेगा तो एल्यूमिनियम मारिएगा। एल्यूमिनियम नहीं रहेगा ऑप्शन में तब लोहा मारिएगा, लोहा भी नहीं रहेगा तब कैल्शियम मारिएगा, कैल्शियम भी नहीं रहेगा तब सोडियम मारिएगा। तो उम्मीद करते हैं यह सब तो कोनो ऑप्शन रहबे करेगा, लेकिन यह जो मेरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भूपट्टी में दूसरा सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो पहला नंबर पर क्या है, ऑक्सीजन। यह नहीं पूछा गया है कि धातु और अधातु के बारे में, सीधा पूछ लिया कि कौन सा पाया जाता है। और यह आप ट्रिक 100% याद कर लीजिए, और यह ट्रिक किसी भी एग्ज़ाम में और किसी भी एग्जाम का, रेलवे इसके लिए फेवरेट है इसके लिए, और ये पूछबे करता है कभी धातु कभी अधातु कभी उपधातु के बारे में। तो इस दूसरा देखिए कौन सा, पहला स्थान पर ऑक्सीजन, दूसरा पर सिलिकॉन है, तो इसका आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भूपट्टी में पाए जाने वाला दूसरा तत्व कौन सा है, तो सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि किसी धातु के तार को इसकी प्रत्यक्षता सीमा या पराभव बिंदु से थोड़ा अधिक तनित किया जाता है तथा निर्मुक्त कर दिया जाता है तो क्या होता है। कहते हैं किसी प्रत्यक्षता मतलब खींचने की क्षमता, तो खींचने की क्षमता के बारे में पूछ रहा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह संकुचित होगी। तो बात तो सही है, संकुचित मतलब ये जगह जमा होगा किंतु इसकी अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से ज़्यादा होगी। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरा, डैश धातु का क्षय नहीं होता है। आइए हम इसको एक पेज के माध्यम से बताते हैं किस धातु का क्षय नहीं होता है। तो आप लोग जब सक्रियता श्रेणी पढ़िएगा, सक्रियता श्रेणी में यह तत्व मेरा पाया जाता है कौन कौन सा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। ठीक है, तांबा, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। तो सबसे जो मेरा हाइड्रोजन के नीचे जितना भी हैं सब मेरा कम क्रियाशील तत्व है, सबसे मुक्त अवस्था में यही सब पाया जाता है और यह सब किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो अब क्वेश्चन मेरा यही पूछा था कि देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्षय नहीं होता है, क्षय मतलब कि किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो आपको जब तुरंत दिखाए कि 5 तत्व था मेरा, उसमें प्लेटिनम का भी नाम आता है, तो प्लेटिनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे हल्की है। कहता है हल्का धातु कौन है, तो सबसे हल्का धातु मेरा लिथियम आता है। Li37 इसका संकेत, Li इसका संकेत होता है, 3 इसका परमाणु संख्या होता है, जबकि 7 इसका द्रव्यमान संख्या होता है लिथियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो टंगस्टन का गलनांक जो होता है 3380, याद रखिएगा 3380, 3380 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का गलनांक होता है। इसलिए इसका प्रयोग करते हैं फिलामेंट में किया जाता है, विद्युत के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है गलनांक उच्च होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरा, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज है,
तो घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज हैं, तो ऑप्शन देखिए नाइट्रोजन सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। तो इसका जो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज जो हम करते हैं घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज के रूप में SiO2, इसका जो होता है SiO2 सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, धातु की प्रकृति होती है कैसी, तो धातुएं प्रायः धनात्मक होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इस द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है। तो वही हुआ क्वेश्चन कि तन्यता किसका होता है, या पूछता नम्रता किसका होता है, कहता सरलता से खींचा जा सकता है। तो धातु को आप लोग याद रखेगा कि धातु के बारे में पूछ रहा है, तो सोना चांदी, यदि सोना चांदी नहीं है ऑप्शन में तब मारिएगा आप लोग तांबा, ठीक है। तो तांबा मारिएगा, फिर जाके मारिएगा सोना चांदी तांबा, ठीक है। तब नहीं मिलेगा उसमें भी तो प्लेटिनम आएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, तांबा इसमें है। हालांकि इससे अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताए थे सब में सोना चांदी था, लेकिन इसमें तांबा आ गया ऑप्शन में। तो इससे आप डरिएगा नहीं कि अब तो सोना चांदी नहीं है तो मारेंगे क्या, तो आप लोग इससे डरिएगा नहीं, थोड़ा सा भी नहीं डरिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए कहता है कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो आप लोग को हम अभी तुरंत बताए थे, नहीं याद है तो फिर से हम पेज के माध्यम से आप लोग को बता रहे हैं। देखिए यह मेरा स्वकृता श्रेणी हम लिखे हैं पूरे, और इसमें जो है हाइड्रोजन इसको बोला जाता है, और हाइड्रोजन के नीचे जितना भी तत्व हैं यह किसी से रिएक्शन नहीं करता है, चाहे कॉपर रहे, चाहे पारा रहे, चाहे चांदी रहे, चाहे सोना रहे, चाहे प्लेटिनम रहे, यह किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है। इसीलिए कहता है इसीलिए इसका हम लिखे हैं कम क्रियाशील धातु, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। यह सब जो है मेरा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, इसीलिए तो इसका आप देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, यह 5 को आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है कि वायु के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो भैया वायु में क्या रहता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ कौन कौन नहीं करता है, सोना चांदी प्लेटिनम कॉपर। तो देखिए भैया ऑप्शन नंबर बी सोना और प्लेटिनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है। तो लोहा का शुद्धतम रूप जो मेरा होता है पिटवा लोहा को शुद्धतम रूप कहते हैं। लोहा का शुद्धतम रूप क्या होगा, पिटवा लोहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तो निम्न में से अधातु खनिज कौन सा है। कहता है कौन सा धातु अधातु खनिज है, मतलब धातु नहीं है। तो देखिए बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है मेरा एल्युमिनियम का अयस्क है। मैग्नीशियम यह एक धातु है, मैग्नीज यह भी धातु है। जिप्सम एक अधातु का रूप है। तो जिप्सम मेरा क्या हो गया, अधातु, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित धातुओं पर विचार करें। आइए सर विचार करते हैं, क्या प्लेटिनम, सोना, तांबा, सीसा, क्या करें, इनके घनत्वों का सही आरोही क्रम बैठाइए। मतलब कि कौन आरोही मतलब होता है कि बढ़ते क्रम, मतलब पहले छोटका फिर बड़का फिर बड़का, तो घटते क्रम में करा बैठाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए अभी हम जो बताए थे आपको तांबा हो जाएगा, पहला जो आ जाएगा मेरा देखिए क्या तांबा आ जाएगा, दूसरा पर सीसा आ जाएगा, तीसरा पर मेरा जो आ जाएगा सोना, चौथा पर प्लेटिनम। तो ऑप्शन नंबर 1 में पहला पर क्या तांबा, दूसरा पर सीसा, तीसरा पर सोना, चौथा पर प्लेटिनम, यह है मेरा आरोही क्रम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय है। लौह चुंबकीय में याद रखिएगा आप लोग क्या, लोहा का नाम याद रखिएगा, निकेल का नाम रखिएगा और कोबाल्ट का नाम याद रखिएगा। लोहा निकेल कोबाल्ट जो में लौह चुंबकीय में आता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, पहला निकेल पहले ही नंबर में आ गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से यदि हम 25 का क्वेश्चन करवा रहे 25, तो आपको लगभग 50 क्वेश्चन के लगभग हम करवा देते हैं। क्या कि इसका ऑप्शन का फिर डील करने में लगभग उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, इससे हम कई क्वेश्चन निकाल लेते हैं एक ही क्वेश्चन से। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित होते हैं। कहता है ढीले आबंधित क्या होते हैं धातुएं में, तो बहुत सारे ढीले आबंधित होता है इलेक्ट्रॉन जो इसमें ढीले आबंधित के रूप में रहता है। इलेक्ट्रॉन को आवारा कण भी कहा जाता है।
ठीक है। आवारा कण के नाम से इलेक्ट्रॉन को जाना जाता है, जबकि आवारा तत्व के नाम से पूछता तो हाइड्रोजन मेरा आवारा तत्व में आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, अत्यधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा है। कहता है अत्यधिक आघातवर्धनीय धातु, तो अत्यधिक आघातवर्धनीय धातु मेरा आ जाएगा सोना। सोना यदि आपके पास नहीं है ऑप्शन में तो चांदी मार लीजिएगा, क्योंकि देखिए सोना जो है 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार आप खींच सकते हैं। इसीलिए सबसे अधिक आघातवर्धनीय और तन्यता मिलता है सोना का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, शुद्ध सोना की माप होता है। कहता शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना मेरा जो होता है 24 कैरेट का होता है, जबकि हम आभूषण सब जो बनाते हैं, गहना सब जो पहनते हैं, जितना भी गहना पहनते हैं आभूषण सब, वह मेरा 22 कैरेट का सोना का बनाया जाता है। 24 कैरेट का सोना पूरा नमनीय होता है, लुचुर पुचुर की तरह करता है, इसीलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। 22 कैरेट में थोड़ा सा दो कैरेट उत्तेज मिलाते हैं, कुछ प्रतिशत में कार्बन का मिला करके इसको सही कर दिया जाता है, कॉपर का मिला करके सही कर दिया जाता है। तो कॉपर हल्का मात्रा में इसे मिला करके ठोस बनाया जाता है। तो 24 क्वेश्चन मेरा हो चुका है और ये मेरा यह लास्ट क्वेश्चन है आज का। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करें। जितना आप लोग शेयर कीजिएगा उतना हमको, और जितना आप कमेंट कीजिएगा उतना हमको बनाने में वीडियो काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आप ही के कमेंट से और आप ही के शेयर लाइक से मेरा वीडियो में आगे की ओर बनाने में हमको सहायता मिलता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना आप शेयर कर सकते हैं। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो मुक्त अवस्था में जो पाई जाती है मेरा, तो आपको हम बता दिए इससे पहले कई बार, ठीक है एक बार फिर से मैं पेज लेके बता रहा हूँ आपको। देखिए मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है मेरा, इधर जो मेरा है हाइड्रोजन के नीचे क्या क्या स्वीकृता श्रेणी में आप जो पढ़िएगा तो उसमें है, तो हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। यह मेरा कम क्रियाशील धातु हैं। जब कम क्रियाशील धातु हैं और ये मेरा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। चाहे कुछ भी पूछे तो आपका यही पॉइंट को याद रखिएगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो पाया जाता है तो भैया क्या, तो प्लेटिनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह था मेरा आज का 25 क्वेश्चन। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो एक बार जरूर बोलिएगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ जय हिंद।